जय हिंद दोस्तों। एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। इश्क के अलग अलग रूप हैं और इश्क में लोग क्या से क्या हो जाते हैं। इश्क को कहा जाता है कि इश्क अंधा भी है, इश्क बहरा भी है, इश्क गूंगा भी है। मतलब इश्क को लेकर अलग अलग परिभाषाएं कही गई है। शायर अपनी शायरी में इश्क को किस कदर ऊंचे स्तर पर ले जाता है, तो कवि जो है और लेखक जो हैं अपने इश्क को, अपने प्यार को क्या से क्या रूप दे देते हैं। लेकिन घर के बाहर एक व्यक्ति रोज भंगार खरीदने के लिए आता है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया में। देवरिया में एक निखिल नामक एक 17-18 साल का लड़का रोज घर के बाहर भंगार खरीदने आता है, अटाला खरीदने आता है और अटाले को लेकर वो रोज घर के बाहर आवाज लगाता है। इसी दौरान यहाँ पर एक जो लड़की है, मुन्नी बाई नाम है उसका, महिला है काफी उम्र की। मतलब निखिल की और मुन्नी बाई की दोनों का उम्र का अंतर देखे तो काफी अंतर है। मुन्नी बाई 5 बच्चों की माँ है और उसी दौरान निखिल भंगार खरीदने आता है। दोनों की बातचीत होती है, दोनों की हंसी ठिठोली, रोज घर पर पानी पीना, इस तरीके की बातें होती है, चाय पीना, अलग अलग तरीके की, घर में क्या नाश्ता बना है, इन तरह की चीजों की वजह से निखिल का मुन्नी बाई से अच्छा अटैचमेंट हो जाता है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे दोनों का जो प्यार है, मतलब दोनों की बातचीत जो है धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। इश्क परवान चढ़ने लगता है। मुन्नी बाई को यह खबर भी नहीं रहती है कि मैं 5 बच्चों की मां हूं। उसकी 16 साल की एक लड़की है, लेकिन बावजूद उसके मुन्नी बाई का इश्क परवान चढ़ने लगता है। मुन्नी बाई अपने पति से नाराज होकर इस कदर नाराज होती है और वो कहती है कि अब मैं निखिल के साथ ही रहूंगी। मुन्नी बाई का जो इश्क है, उस इश्क की जानकारी उसके पति को उसकी बच्ची देती है कि माँ का निखिल के साथ अफेयर है। बाद में धीरे धीरे वो उसको बोलता है कि तुम इससे दूर रहो, लेकिन बात नहीं बनती है। और आखिरकार क्या होता है कि निखिल और मुन्नी बाई दोनों ही भाग जाते हैं घर छोड़कर और वो अंबेडकर नगर पहुंचते हैं। अंबेडकर नगर का ही ये मामला है, उत्तर प्रदेश के देवरिया से ये प्रेम कहानी शुरू होकर अंबेडकर नगर तक आ पहुंची है। अंबेडकर नगर में जाते हैं, एक मंदिर में जाकर निखिल और मुन्नी बाई दोनों यहाँ पर साथ में शादी करने वाले थे मंदिर में। उसी दौरान जो मुन्नी बाई का पति था वो अपनी बेटी को साथ लेकर यहाँ पर आता है और देखता है कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन प्यार अंधा होता है ना, सामने पति खड़ा होता है और वो पत्नी मुन्नी बाई इधर उससे शादी कर लेती है निखिल से। निखिल से शादी करने के दौरान पति बिल्कुल देखते रहता है और आसपास भी काफी तादाद में संख्या में लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब मीडिया के साथी उससे पूछते हैं मुन्नी बाई से कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, 5 बच्चे हैं तुम्हारे, तो वो कहती है कि इसने मेरा ख्याल नहीं रखा, मुझे कुछ दिया नहीं। मतलब सीधी सी बात है कि वो अपने पति से नाराज थी। दूसरी ओर अब जब निखिल से पूछा गया कि क्या मुन्नी बाई को तुम इसके 5 बच्चों के साथ रखोगे, तो उसने कहा कि मैं भंगार खरीदता हूं, अगर बच्चे मेरे साथ आएंगे तो मैं और मेहनत करूंगा और मुन्नी बाई के बच्चों को भी अपने साथ रखूंगा। मतलब ये इश्क है या कुछ और है, ये तो हम सभी समझ रहे हैं और देख रहे हैं। क्या परिवार में कुछ जरूरतों की चीजों को पूरा करने में लोग नाकाम होते हैं, जिसकी वजह से महिलाएं इस तरीके का कदम उठाती हैं। अंबेडकर नगर के भी ही एक और गांव में एक 3 बच्चे की मां ने इस तरीके का कदम उठाया था। उसने अपने पति को छोड़ा, उसका पति दिव्यांग था, उसके बाद वो दूसरे के पास गई, दूसरे को छोड़ने के बाद वो तीसरे के पास गई। आखिर ये क्या समाज में किस तरीके के हालात बन रहे हैं। समाज में लोगों को अपने घर परिवार पर
अपने जो भी अपने उनके करीबी लोग हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, सब पर खास उनका ध्यान देने की बहुत जरूरत है। नहीं तो आने वाला ये जो वक्त जो चल रहा है ये तो कलयुग ही है। इस युग में और क्या क्या आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन समझना हम लोगों को है कि हम किस तरीके से नया निखिल ना पैदा होने दें, ना नई मुन्नी बाई पैदा होने दें। नमस्कार।